कि अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार कर लिया तो बायोलॉजी में आप 90 प्लस नंबर यानी 90 प्लस पार करने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो बायोलॉजी में आपको 90 प्लस नंबर लेकर ला कर देंगे। ठीक है, अभी तक आपने बिल्कुल तैयारी आपकी शून्य यानी बिल्कुल जीरो भी तैयारी है। बस आपको इन टॉपिकों को तैयार कर लेना है और आप बायोलॉजी में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हो। बस वीडियो को पूरा देखना है, इन टॉपिकों को नोट करना है। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वो पहला क्वेश्चन कौन सा होगा जो पहले चैप्टर को होगा, अनिषेक फलन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिषेक फलन। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग में छोटा सा लॉन्ग में बन जाता है और लॉन्ग में बन जाता है या शॉर्ट या लघु उत्तरीय किसी में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, किस में की गई थी, ये छोटे छोटे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें। तो दोहरा निषेचन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। फिर देखिए आसंजनन क्या होता है, इसको भी देखना है आसंजनन क्या होता है। फिर देखिए बहुरूढ़ता। बहुरूढ़ता क्या है, बहुरूढ़ता की परिभाषा, बहुरूढ़ता की खोज किसने की थी, बहुरूढ़ता का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय बहुरूढ़ता जनक का जनक किसे कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन भी तैयार, प्रश्न को तैयार इस तरीके से करना है कि एक भी टॉपिक ना छूट जाए। इसमें छोटे छोटे भी विकल्प जैसे बनते हैं उनको भी तैयार करना है, ऐसे पढ़ा कीजिएगा। फिर देखिए परागण क्या होता है। परागण क्या होता है, परागण बहुत परागण के बहुत क्वेश्चन बनते हैं और परागण के प्रकार आपने पढ़े होंगे। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, परागण, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। परपरागण में भी कई तरीके होते हैं। परपरागण में से होता है कि कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, इनके द्वारा किन किन के द्वारा होता है परपरागण, वो विधियाँ लिखने के लिए आ जाती हैं। तो ये प्रश्न आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए जो कि है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री का भ्रूण विकास लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर शुक्राणुजनन की प्रक्रिया, शुक्राणुजनन कैसे बनता है, और अंडाणुजनन, दोनों की प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जी भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको भी तैयार करना है। शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन की प्रक्रिया होती हैं। फिर तो देखिए आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में, तो इसे भी आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। फिर अपरा क्या है, अपरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए। अपरा क्या होता है, अपरा क्या होता है, अपरा के कार्य आ जाते हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए नर तथा मादा जनन तंत्र, आप तो इसको जानते हो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा नर मादा जनन तंत्र, और 11th में भी, फिर 12th में देखिए 12th में भी आपका आ जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए परिवार नियोजन, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको भी तैयार करना है। फिर देखिए IVF तकनीक, इसका फुल फॉर्म भी लिखने के लिए छोटे सा प्रश्न बन जाएगा कि IVF तकनीक क्या है। ये IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी परखनली शिशु पड़ा होगा ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसमें तो परखनली शिशु हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार करना है, यानी इसे भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। IVF तकनीक क्या है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। फिर देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर मेंडल के नियम, मेंडल के तीनों नियम। ठीक है, कौन सा, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन के ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, यानी मेंडल के तीनों नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन। इन नियमों को तैयार करना है, एक ना एक इनमें से पूछ लिया जाएगा, इसलिए भी इसे भी आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो।
फिर देखिए मानव में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मानव में और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इनको भी बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मानव में लिंग निर्धारण पूछा जाता है। कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए लिंग संलग्न रोग, फिर देखना लिंग संलग्न रोग पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा कि हीमोफीलिया, वर्णांता, जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांता और डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, जो आदि जितने भी होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये रोग, इन्हीं लिंग संलग्न रोग होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हो और इसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को तैयार करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसको तैयार करना है, ठीक है। फिर देखिए आनुवंशिक कूट, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालोगे। आनुवंशिक कूट क्या होता है, बहुत बार पूछा गया यूपी बोर्ड में प्रश्न, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए डीएनए की संरचना का वाटसन तथा क्रिक मॉडल, ठीक है, डीएनए की संरचना, आईएमपी इम्पोर्टेंट, डीएनए संरचना क्या होती है, इसको भी तैयार कीजिएगा। फिर देखिए जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग को तैयार करना है। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तन क्या होता है, और मलेरिया के कारक, लक्षण, बचाव के उपाय, ठीक है, क्या होता है मलेरिया किस रोग, और मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, चाहे मनुष्य में या मच्छर में, मादा एनाफिलिज्म का या मनुष्य का, तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रश्न भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो। चलिए तो और देख लेते हैं। फिर देख लीजिए 26वां होगा कैंसर रोग के कारक, रोकथाम एवं बचाव, इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। कैंसर रोग, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर के बारे में पढ़ना है। कैंसर का कारक क्या होते हैं, रोकथाम और उनके बचाव के उपाय पढ़ना है। फिर देखिए अल्कोहल का कुप्रभाव, इम्पोर्टेंट होगा। अल्कोहल का कुप्रभाव घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैसे अपने डबल रोटी या उद्योग में, ऐसा यानी सभी उद्योग में छोटे छोटे से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। घरेलू कई उत्पादों में क्या किया जाता है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। घरेलू उत्पादों में बात की जाए तो जैसे इडली, डोसा, समोसा, ये सब चीज़ें बनाने में घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में पढ़ना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर भी कि बायोगैस क्या होती है, यानी गोबर जैव गैस, ठीक है, जैव गैस क्या होती है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। बाह्य मल उपचार, इसके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जाता, पढ़ा जाता है इसे, तो करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाह्य मल उपचार, जैव उर्वरक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल सकते हो, जैव उर्वरक आएगा। फिर देखिए डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक पढ़ लीजिएगा। फिर प्रतिबंधन एंजाइम, यानी इसे आणविक कैंची भी बोलते हैं, ठीक है, आणविक कैंची भी बोलते हैं, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, क्या हो जाती है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी लिखने की आ जाती है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। परजीवी जंतु या जिसे हम ट्रांसजेनिक जीव भी कह सकते हैं, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर देखिए समष्टि तथा इसके विभिन्न गुण, यदि याद रखिए, मानव इंसुलिन, सहोपकारिता, सहभोजता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ये दोनों सहोपकारिता और सहभोजता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर देखिए परजीवता क्या होती है, परजीवता के बारे में पढ़ना है। परजीवता क्या हो जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, एजी टेंसले ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके घटक, तो इसके घटकों के बारे में पढ़ना है, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में इनको पढ़ना अच्छे। खाद्य जाल श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल श्रृंखला, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होती है, तप्त स्थल से हॉट स्पॉट भी क्या अगर पेपर में आ जाए,
हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट लिखा जा जाए तो हॉट स्पॉट तप्त स्थल से पढ़ना है। जो रेड डाटा बुक IUCN भी लिखा जा सकता है, तो रेड डाटा बुक आ जाती। फिर देखिए वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, और संकटग्रस्त जातियों के बारे में, और स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका जैव विविधता, जैव विविधता पर टिप्पणी के लिए लिखने किया जाए तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हो। इतने 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको अगर आप बेहतर तरीके से तैयार करते हो तो यूपी बोर्ड में यानी बायोलॉजी में आप बेहतर तरीके से नंबर ला सकते हो, यानी बेहतर नंबर ला सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।